नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। आज हमें जो 30 क्वेश्चन पढ़ने हैं वह 30 क्वेश्चन हैं वह दिल्ली सल्तनत काल से रहेंगे। और जो आपका 2020 व 21 का जो सिलेबस है, नया सिलेबस, उसमें दिल्ली सल्तनत काल का जो टॉपिक है उसे अच्छी तरह से रखा गया है। तो इसमें से 30 क्वेश्चन देखो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू दिया। नगद वेतन देने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। किस मुस्लिम सुल्तान की 5 योजनाएं प्रसिद्ध हैं? किस मुस्लिम सुल्तान की 5 योजनाएं प्रसिद्ध हैं? तो मुहम्मद बिन तुगलक की। किसकी? मुहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं प्रसिद्ध हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है तो महमूद गजनवी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर रहेगा महमूद गजनवी। सल्तनत काल में वजीर का कार्यालय कहलाता था। सल्तनत काल में वजीर का कार्यालय दीवान ए विजारत कहलाता था। दीवान ए विजारत। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम लाहौर था। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सीजदा और पाबोस प्रथा प्रारंभ की? तो ये प्रथा प्रारंभ करने वाला दिल्ली सल्तनत या दिल्ली दरबार में था गयासुद्दीन बलबन ने ये दोनों ही प्रथा प्रारंभ की थी। सीजदा से तात्पर्य है कि जब कोई सुल्तान से मिलने दरबार में जाता था तो दरबार में जाते ही उसे अपना सर झुकाना पड़ता था और घुटनों के बल पर बैठकर सरदार को नमस्कार करना पड़ता था सुल्तान को। और उसके बाद में वह वहां से खड़ा होकर सुल्तान के पैरों के पास में जाकर बैठता था और उसके पैरों को अपने हाथ में लेकर, ठीक है, और पहले उनको चूमता था और उसके बाद में उसे माथे से लगाता था। तो माथे से चूमना और माथे से लगाना तो पाबोस, और घुटनों के बल पर बैठकर सर झुकाकर नमस्कार करना क्या कहलाता था? सिजदा। किस शासक ने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर लिखवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर लिखवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रचलन किया? सिकंदरी गज का प्रचलन किस शासक ने किया? तो सिकंदरी का गज का प्रचलन करने वाला शासक था सिकंदर शाह है। ठीक है, कौन है? सिकंदर शाह है। और सिकंदर शाह का वास्तविक नाम निजाम शाह है। निजाम शाह ने ही सिकंदर शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। और ये सिकंदर शाह है, ये लोधी वंश से संबंधित है। गुलाम वंश के अन्य क्या नाम थे? तो गुलाम वंश को यामिनी और इलबरी के नाम से जाना जाता है। यामिनी और इलबरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। किसने? आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई? किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई। चौगान या पोलो। ठीक है, चौगान या पोलो होता है, ये घोड़े के ऊपर हॉकी की जैसे खेला जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी?
रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो इसका उत्तर रहेगा मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है। कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बादशाह है इब्राहिम लोधी, जिसके मैदान में ही मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो इसमें रहेगा इब्राहिम लोधी। ठीक है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तरी भारत में। ठीक है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कौन रहेगी? रजिया सुल्तान। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला भी रजिया सुल्तान ही रहेगी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक, लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दूसरा नाम क्या है? लाख बख्श। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक भी किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने करवाया? यानी कि कुतुब मीनार है, इस मीनार का कार्य प्रारंभ तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इस कार्य को पूरा कराने वाला शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक वंश से शासक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा क्या नाम था? यानी कि बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। किस सुल्तान ने गुलरू खां के नाम से कविताएं लिखी? गुलरू खां के नाम से कविताएं लिखी। तो गुलरू खां के नाम से कविता लिखने वाला शासक था सिकंदर लोधी। ठीक है। कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने गुलरू खां के नाम से कविताएं लिखी। भारत में क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किस शासक ने करवाया? दिल्ली का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया? तो नहरों का निर्माण कराने वाला शासक था फिरोज शाह है। कौन था? फिरोज शाह है। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? तो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है। ठीक है। लोहे रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई? तो लोहे रक्त की नीति अपनाने वाला शासक भी कौन था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने शत्रुओं के प्रति लोहे और रक्त की नीति अपनाई। यानी कि उनके जो
शत्रुओं के प्रति लोहे और रक्त की नीति अपनाई, यानी कि उनके शत्रुओं को तो मार देता था, उनके बच्चे और महिलाओं को दास बनाकर लाता था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक है, तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, सबसे वर्ध अवस्था में दिल्ली का शासक बनने वाला था गया जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये थे अपने 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और सैयद वंश, इन सभी से प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों के साथ साथ इनसे अन्य जुड़ी हुई बातें भी आपको बताई गई हैं। जैसे खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे वर्ध अवस्था में शासक बना था, यानी कि सबसे अधिक उम्र का शासक बना था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो ये अपने 30 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।